जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी शिक्षा के लिए, उन हाथों में चूल्हे चौके की नौबत आ गई है। इस मासूम बच्ची का विवाह हो चुका है। इस विद्यालय में न जाने कितनी लड़कियां आती हैं जिनकी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। जो बाकी बच्चे हैं उन बच्चों की तरह इसकी मानसिक स्थिति नहीं है, लेकिन हैरानी तब होगी कि इस बच्चे का विवाह हो चुका है। इसे अच्छा नहीं लग रहा है कि इसकी जो दोस्त है वो एक किनारे डरी सहमी खड़ी है, उसकी शादी हो गई है और इन्होंने कहा कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी शिक्षा के लिए, उन हाथों में चूल्हे चौके की नौबत आ गई है। इस मासूम बच्ची का विवाह हो चुका है। देख के हैरानी हो रही होगी, इतनी कम उम्र लड़की का बाल विवाह हो चुका है। आपकी शादी कब हुई थी बेटा? पता नहीं, बहुत पहले हो गई थी। कब करवाई थी शादी? में कोई लड़का था साथ में, शादी वादी हुई थी? देखा है, आपको याद है कुछ? मतलब बहुत कम उम्र, बहुत साल पहले हुई थी कि अभी हुई है? बहुत साल पहले। अच्छा, मुश्किल से आपकी उम्र 10 साल भी नहीं होगी, है ना? और क्या दिक्कत होती है घर में? कोई दबाव बनाते हैं या कुछ भी? ससुराल में रहते हो कि मायके में? मायके में रहते हो। तो लड़का जिससे आपकी शादी है कहाँ है? पता शादी क्यों कर दी आपकी? मैं परदादी मर गई ना, तब माँ बाप हैं आपके? तो दादी खत्म हो गई तो शादी करवा दी आपकी, ऐसा? यस मैम। तो जब आपसे शादी करा रहे थे आपकी तो मना नहीं किया आपने? नहीं किया? तो और भी लोग हैं आपके आसपास जिनका बाल विवाह हुआ हो, शादी हुई हो? यस मैम। कौन कौन है आपके साथ? मेरे पता तो नहीं है मुझको। आपके पिता नहीं है? आप डरो मत, बताओ। आपके पता नहीं है मुझको। पता नहीं है आपको? आपके पापा मम्मी हैं? यस मैम। और जब शादी हो रही थी तो पापा मम्मी ने रोका नहीं कि शादी मत करो? नहीं रोका? रोका था मैंने, दादा ने करा थी। दादी ने करा दी, पापा मम्मी ने रोका था। तो अब आप लोग जब बड़े हो तो अपने जो ससुराल है वहाँ कब जाओगे? मतलब भेजेंगे आपको जबरदस्ती? पता नहीं। यहाँ कौन पढ़ने के लिए भेजता है? चुपचाप आते हो पढ़ने की कोई भेजता है? मम्मी भेजती है। चुपचाप भेजती है। पापा किसी को सर नहीं कि मना करते हो मत जाओ स्कूल? मना करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं मना करते हैं। यहाँ आज भी राजस्थान में बाल विवाह चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े वादे होते हैं कि राजस्थान में बाल विवाह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। डबल इंजन की यहाँ सरकार होती है और इस प्रकार से आप देखिए कि वुमेन्स बिल की बात करने वाले पहले धरातल पे आके बाल विवाह रुकवाइए और इस प्रकार से बच्चियों को शिक्षा के लिए तैयार करिए। इनकी माँ ने चोरी छुपे इनको स्कूल भेजा है क्योंकि पहले ही इनका बाल विवाह हो चुका है। और जो विद्यालय है जहाँ ये चोरी छुपे पढ़ने आती है वहाँ की हालत भी बदहाल पाए तो शिक्षा व्यवस्था किस काम की है? और ये मात्र एक उदाहरण है लड़की। यहाँ बताया जा रहा है इस विद्यालय में न जाने कितनी लड़कियां आती हैं जिनकी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। चूल्हा चौका संभालने की उम्र है इनकी, पढ़ने की उम्र है। आप मुझे बताइए, पॉक्सो एक्ट होते हैं, कितने न जाने एक्ट होते हैं, पहले ही खत्म हो चुकी है ये प्रथाएं बोला जाता है। लेकिन जब धरातल पे आओगे साहब तो आपको बड़े पैमाने में राजस्थान में बाल विवाह के केसेस मिल जाएंगे। और एक सीधा उदाहरण जीता जागता हमारे सामने ये बच्ची खड़ी है। ये बताइए कि ये मानसिक रूप से सही है या नहीं है? It is impaired boy and I tackle to all equal to okay equal to other student. He is not equal to other student. ऐसा बोलना चाह रहे हैं? Yes, I try to improve. अच्छा, टोटली ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी बच्चे हैं उन बच्चों की तरह इसकी मानसिक स्थिति नहीं है, लेकिन हैरानी तब होगी कि इस बच्चे का विवाह हो चुका है। ये विवाहित है और जब जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई इसकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं थी। इसकी माता जो है पहले ही गुजर चुकी थी और बच्चे की भी एक पत्नी है जो कि घर में है। और पत्नी घर में नहीं है, घर में नहीं है, कहाँ है? घर में नहीं है, वो तो पियर में है। पियर में है? हाँ। अच्छा, कब आती है यहाँ लड़कियाँ शादी? अभी नहीं आती, बाद में मुकला होगा मैडम। इनकी एज कंप्लीट हो जाएगी ना 18-20 साल, हाँ। उसके बाद में आएगी। और शादी पहले हो गई। शादी तो पहले। इस व्यक्ति की जो बच्चा है ये पढ़ लिख नहीं पा रहा है, इसके स्वास्थ्य नहीं सुधार नहीं हो पा रहा है। पहले ये सही था, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है ना वैसे इनकी स्थिति खराब हो रही है। नहीं तो चल सकता है, नहीं बोल सकता है, ये इनकी स्थिति है। हम चाहते हैं इस बच्चे तक मदद पहुंचाई जाए और इसका नाम सब कुछ बताएंगे। इस बच्चे का बाल विवाह बचपन में हो गया था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया जो इसकी मानसिक स्थिति है वो अब ठीक नहीं है। और इसका छोटा भाई जो है ये इसे खाना बनाकर खिलाता है क्योंकि माता इसकी गुजर चुकी हैं। और ये दादाजी हैं, बताएंगे कि ये जो बच्चे खान में मजदूरी करते हैं
बता दो क्लियर। मजदूरी तो है कहीं करी मैं करा। हाँ, मजदूरी आप ही करते हैं। हाँ बचपन में इनकी शादी क्यों हो गई थी? बचपन में ऐसे कोई नारियल आ गया हाँ। मरने के लारे। तो ये नारियल क्या होता है? मैंने बहुत बच्चों सुना कि नारियल, बताइए क्या ये? ये समाज में ऐसा है कि कोई मर जाते हैं ना, हाँ। मृत्यु भोज के बाद में धर्म नाले बोलते हैं। हाँ। ठीक है, उसके 12 दिन के बाद में जो नारियल आता है, उसके क्या है कि जैसे बच्चे होते हैं 5-7, उनका नारियल एक साथ में शादी करवा देते हैं। सभी बच्चों की पूरे घर में? हाँ, घर में जैसे कि जिनका रिश्ता हो रखा है या कोई बातचीत चल रही, ठीक है। और ये मासूम बच्चा थोड़ा सा सही है, बाकी इसके भाई बहन या तो शारीरिक रूप से विकलांग है या तो मानसिक रूप से विकलांग है। तो ये मासूम बच्चा इन्हें खाना खिलाता है और बाकी इसके सहयोगी खान में काम करते हैं। पढ़ने आते हो तो पढ़ाई अच्छे से होती है? जैसे पढ़ाई अच्छी होते, छोटी लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, या बड़े होके कोई कलेक्टर बनता है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बताओ, इस लड़की ने कितनी बड़ी बात कही है। ये होती है शिक्षा की बात। इसे अच्छा नहीं लग रहा कि इसकी जो दोस्त है वो एक किनारे डरी सहमी खड़ी है, उसकी शादी हो गई है और इन्होंने कहा कि क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब सरकार ऐसी बात करती है लेकिन सही में नहीं होता ना, उसने लोगों की सोच छोटी है, मैं छोटी लड़कियों की शादी नहीं करना, पहले पढ़ाओ, है ना। कलेक्टर वगैरह, आपको क्या बनना है? मैं पुलिस में जाना है। तो ऐसी छोटी छोटी बच्ची हैं, जब आप पुलिस में बन जाओगे, पुलिस का काम है बच्चियों को बचाना, अपनी सहेली को बचाओगे? क्या करोगे? बुरे लोगों को जेल में डालोगे? तो ये जो देखो, ऐसा आप लोग में से किसी कुछ बनने का सपना है? क्या बनना चाहते हो? पुलिस। आप भी पुलिस में? पुलिस में इसलिए बनना चाह रहे हो कि यहाँ की हालत देख के, या फिर मन करता है? मन करता है। अच्छा, तो इन दोस्तों की मदद करोगे अपनी? तो रोज आते हो स्कूल? पानी की समस्या झेल रहे हो? दिक्कत होती है पानी सुधार, मतलब आप पुलिस में जाने के बाद अधिकारियों से बोलोगे, उनको फटका लाओ कि यहाँ पे पानी लेके आओ, दोस्तों की शादी रुकवाओ, छोटी छोटी बच्चियों की। बालिका वधू का सीरियल तो देख लिया, लेकिन बीकानेर में आप हकीकत देखेंगे। बस उस सीरियल का नाम बालिका वधू था और इस हकीकत का नाम आपको मिलेगा राख प्रसादी। किसी की राख उठती है एक तरफ तो दूसरी तरफ होती है शादी, वो भी किसी एडल्ट की नहीं बल्कि मासूम बच्चों की, जो यहाँ प्रथा चली आ रही है। सर, अपना परिचय दें और इस बारे में बताएं। मेरा नाम बिस्नाराम सियाग है, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ बीकानेर ग्रामीण का। ये मेरा परिचय है। और अभी जो आप बालिका का जो कर रहे थे, बालिका वधू का जिक्र कर रहे थे, बाल विवाह का जिक्र कर रहे थे, देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा हुआ करती थी कि बाल विवाह बड़ी तादाद में होते थे, और वो विशेषकर आखा तीज पर, कल अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया हमारे यहाँ एक अभूत सवा होता है जिसमें पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं होती, सीधा शादी का सवा होता है, और उसमें बड़ी तादाद में बाल विवाह हुआ करते थे। परंपरा पुराने लंबे समय से चली आ रही थी, मगर अब सरकार और प्रशासन ने बाल विवाह रोक दिए हैं। आपने अभी जो जिक्र किया, एक बाल विवाह का आपके सामने केस आया, ऐसे केस अभी भी हो रहे हैं जी। हमें एक ही क्लासरूम में कम से कम नहीं तो 5 से 6 बच्चे एक ही क्लासरूम में मिल गए, मतलब व्याप्त तो होगा जी। तो वो जो कह रहा हूँ, वो प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, जिसकी वजह से ये बाल विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह अब बिल्कुल बैन है, उसके बावजूद होना कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है। ये जो राख प्रसादी का नाम दिया गया, ये प्रथा चलती कैसे, थोड़ा मैं विस्तार से बताएं। देखिए, राख पे जो शादी है वो पुराने जमाने से चली आ रही है, हालांकि अब तो लगभग बंद हो गया, बहुत कम है, फिर भी अगर हो रहा है तो सरकार की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से होता ये था कि कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता था, डेथ हो जाती थी, उसकी देहांत हो जाता था, तो उसके बाद में 12वें दिन पे जो कार्यक्रम होता था, खाने का जो भी कार्यक्रम होता तो गरीब लोग होते थे बेचारे, पैसे होते नहीं थे, तो उसमें वो उसी दिन छोटे बच्चों की शादियां कर देते थे। तमाम जो बच्चे होते थे उनकी एक साथ शादी करके, और वो खर्चा बचाने की एक व्यवस्था थी। ठीक है, उस टाइम थी, पैसे का भी था, सब कुछ था। अब आज के जमाने में बाल विवाह आपको पता है एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, और वो बाल विवाह के दुष्परिणाम भी सबको पता है। तो इस तरह गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो वो जो राख थी 12 दिन पे, राख का मतलब ये होता है जो अंतिम संस्कार होता है किसी व्यक्ति का, तो अंतिम संस्कार के बाद में जो राख होती है उसको राख बोलते हैं। राख पर मतलब 12वें दिन ही शादी करनी होती है, उसी दिन शादी होती है, इसलिए उसको राख पे शादी बोलते हैं। अब हम ये कहेंगे
कि एक तरफ तो अर्थी उठती थी, दूसरी तरफ डोली उठती थी, लेकिन ये डोली नहीं, वास्तव में बच्चों के लिए भी एक अर्थी का समान था, क्योंकि जहाँ अब अभिशाप ही था, क्योंकि जहाँ मासूमों को शिक्षा मिलनी चाहिए, कलम पकड़ानी चाहिए, हाथों में चूल्हा चौका पकड़ा दिया जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, मगर सरकार को, प्रशासन को इस पर गंभीरता से लेते हुए इस पर रोक लगानी चाहिए। काफी विस्तार से इन्होंने समझाया किस प्रकार से बालिका वधू सीरियल धरातल पे है, जिसे राग प्रसादी का नाम दिया गया है। बीकानेर के छोटे छोटे तहसीलों में हम गए और हमें ये चीजें मिली, जहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि उनका कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका विवाह पहले से ही हो चुका था, और ये पूरी खबर आपके सामने जल्द ही आएगी।